दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा में क्या जबरदस्त सीन चल रहा है। जी हाँ, वनराज जो है वो टीटू के पीछे ही पड़ गया है। वो चाहता है कि बस किसी तरह से मैं धमाका करूं टीटू और डिम्पी की शादी तोड़कर, और उसके बाद अनुपमा के मुंह पे ले तमाचा मारो कि उसका चेहरा जो है वो एकदम शर्म से झुक जाए, क्योंकि अनुपमा ही है जो टीटू पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। मेरा टीटू ऐसा है, मेरा टीटू वैसा है, मेरा टीटू समर जैसा है। तो इस तरह से वनराज पीछे पड़ा हुआ है। वनराज जो है वो कॉल करता है इंस्पेक्टर को और उससे बात करता है कि मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। अब काव्या जो है ये सारी बातें सुन लेती है, देख लेती है, और उसके बाद रात को जब सो रहे होते हैं तो काव्या जो है वो वनराज का मोबाइल लेकर चेक करती है, व्हाट्सएप खोलती है। व्हाट्सएप खोलने के बाद देखती है कि एक चैटिंग हुई है और उस पर फ़ोटो सेंड हुआ है। जैसे ही फ़ोटो डाउनलोड करती है, अचानक से मोबाइल ऑफ हो जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद वो अनुपमा को कॉल करती है कि चलो मैं बता देती हूँ। अनुपमा को कॉल करके बोलती है कि मुझे वनराज पे शक हो रहा है कि ये टीटू और डिम्पी के पीछे, खासकर टीटू के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ तो गड़बड़ी ये करने वाला है। अनुपमा भी सतर्क हो जाती है कि भाई अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो औरत अनुपमा को बुलाई थी मिलने के लिए, अनुपमा वहाँ जाती भी है, उस लोकेशन पे जाती है, लेकिन इंतजार करने के बाद वहाँ सुनसान रास्ता एकदम, वो भी रात में वो औरत फ़ोन करती है और बुलाती है, अनुपमा जाती है, वो औरत का नहीं आना आखिर किस तरफ इशारा करता है। कहीं इन सब के पीछे वनराज का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वनराज ने ही उस औरत को वहाँ से हटवा दिया हो, यानी कि पकड़वा दिया हो, और जिस औरत के बारे में वो बात कर रहा हो वो वही औरत हो? ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वनराज ने ही ये चाल चली है? वैसे अनुपमा तो मिल नहीं पाती है उस औरत से। इधर संगीत का फंक्शन हो रहा है, मेहंदी फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर सब लोग सज धज कर आए हैं, हर किसी का ड्रेस ब्लू है और वहाँ पे नाच गाना शुरू हो रहा है। जी हाँ, तो आप सभी लोग देखे ही होंगे, जानते ही हैं कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब अनुज जो है वो अपनी बेटी के साथ पहुंचता है, मेहंदी की रस्म जैसे हो रही होती है वहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाता है, और वहाँ पे नाच गाना चल रहा होता है। अनुपमा भी है जो डांस करती हुई नजर आ रही है। अचानक से अनुपमा का पैर फिसलता है और वो अनुज की बाहों में जाकर गिरती है, और वहाँ पे जो गाना चलता है, आप लोग को तो पता ही है कौन सा गाना चलता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है, जब ये गाना चलता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार ही इतना करते हैं कि जब ये मिलते हैं तो बस खोए खोए से रहते हैं। खासकर अनुज, अनुज बहुत ज़्यादा प्यार करता है। करती तो अनुपमा भी है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाती है क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। अनुज भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अनुज अब शादी जो है, शादी करने जा रहा है तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं करने जा रहा है, वो अपनी बेटी आद्या के लिए करने जा रहा है। वैसे आप सब लोग को एक और बात बता दें कि जब अनुज और आद्या अमेरिका से आ रहे होते हैं तो जब श्रुति उन्हें छोड़ने वाली होती है तो वो रो रही होती है। अब फैंस जो है वो ये कह रहे हैं कि श्रुति जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, क्योंकि वो तो चाहती है कि अनुज नहीं जाए या फिर मैं अनुज के साथ जाऊं। वो ये भी चाहती है कि मैं जाऊं, लेकिन वो ये भी चाहती है कि मैं नहीं जाऊं और अपनी शादी की तैयारी करूं यहाँ पर आकर, ताकि जैसे ही अनुज अमेरिका में पाँव रखे मैं फटाफट से अनुज से शादी कर लूं, ताकि अनुज उसके बाद किसी और का हो ही नहीं सके। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं श्रुति को लेकर। आप सब लोगों को क्या लगता है? वैसे एक और बात, जब आद्या गाड़ी में बैठ कर जा रही होती है तो श्रुति को एक मैसेज देती है कि श्रु, मंडप तैयार रखना, हम लोग जैसे ही वहाँ से आएंगे फटाफट से हम लोग पॉप्स और आपकी शादी करा देंगे। तो इस तरह से अब एक शादी में जा रहे होते हैं और दूसरी शादी की बात चल रही होती है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारत आकर अनुज और अनुपमा के बीच कितना प्यार बढ़ पाता है। क्या ये दोनों एक हो जाएंगे? क्या इनकी यहाँ पर शादी हो जाएगी? क्योंकि
ऐसा लग रहा है कि आद्या भी इस बार भारत आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि भारत वो बहुत दिनों बाद आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आद्या को भारत की चीज़ें पसंद आ रही हो, या फिर अनुपमा जो है वो अनुज के साथ रह रही है, अनुज के घर में रह रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनुपमा को देखकर आद्या को वो सारी बातें याद आ जाए जो बचपन में वो अनुज और अनुपमा के साथ जी थी। अनुज और अनुपमा के साथ वो बिताए हुए पल, वो उनके साथ गुजारे हुए दिन, हर एक चीज़ें आद्या को याद आने लगेंगे। और आद्या ये चाहेगी कि अब शुरू को छोड़कर मेरे मॉम और डैड सिर्फ और सिर्फ अनुज और अनुपमा ही रहे। तो इस तरह से आपको क्या लगता है, एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।